Good afternoon, dear students. Once again, we will start. That is How to Judge Globalism, written by Amrita Sen. It is in the syllabus of 6th sem as well as in the 3rd sem. जो आप नए हैं ना 3rd sem वाले, उनके syllabus में भी है, अब आपके भी हैं. Amrita Sen, I have already uploaded one lecture upon how to judge globalism. Have you watched that? There I have also told you about the syllabus. You have only 2 units. Yes, and they are very easy. We will try to complete that. That is page number 81. This is How to Judge Globalism. It is written by Amrita Sen. Amrita Sen. हाँ, थोड़ा याद रखें आप, क्योंकि आपका वहाँ ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, मल्टीपल MCQs है, थोड़ा याद रखें. ही वाज बॉर्न इन 1933. क्योंकि मतलब अगर डिस्क्रिप्टिव होता है तो अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो हाँ, मगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, थोड़ा याद रखें. 1933 हाँ, in Bangladesh है. And he has get his education in Dhaka. That is capital of Bangladesh. Yes. And he has get his PG from Trinity College, Cambridge. That is Cambridge. You have to remember that. He has also completed his PhD from this Cambridge. And he has also joined University in Calcutta. You have to remember these things. You can see yourself from this book. Now I will come to the topic because you have limited time. I don't want to waste your time because I want to, the time will prevail us. अगर अभी टाइम पूछे तो मैं थोड़ा ग्रामर है ना, थोड़ा मैं उस पर भी डिस्कशन थोड़ा करूँगा, क्योंकि इसीलिए आप मैं इन शॉर्ट ही कहूँगा. हाँ, अमृता सेन जैसे आपको मैंने कहा है, his essay How to Judge Globalism. मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं, टाइटल itself shows what about the story is. यानी कि टाइटल से ही हमें पता चल रहा है ये किसके बारे में है. Is it clear? है ना? Here is how to judge globalism. That it deals with the globalism. What is meant by globalism? This has derived from the word globe. Isn't it? What is meant by globe? Model of the earth. This. Like this. Isn't it? Model of the earth. Globalism means that this world, that this earth like this, elliptical, this has become the globe. आपको मालूम है कि ग्लोब हम आंखों से देख सकते हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक. इसी तरह ये दुनिया जो है अब ये ग्लोब ही बन गया है. अब हम हर किसी तरह मूव कर सकते हैं, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, है ना. इज इट? दिस इज ग्लोबलिज्म. अब क्या है? हाउ टू जज ग्लोबलिज्म. अब नजरिया है, अब किस नजरिए से इसको देख रहे हैं. नथिंग इज गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो. अपने अपना सोच होते हैं ना, कोई कहते हैं नहीं ये गलत है, ये ग्लोबलिज्म नहीं होना चाहिए, कि क्या यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी बहुत सीधे साधे तरीके से गुजार रहे थे, अब तो ये लोग आए हमें परेशानी हुई है ना. समझ आ रहा है? हम मिसाल के लिए वो बेचारे लोग कहते हैं, जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं इससे तो हमें नुकसान हो गया है. हमें अपना कल्चर था, हम कमीज़ पैजामा पहन रहे थे, हम फेरन पहन रहे थे, आज हमें पैंट शर्ट पहनना पड़ रहा है, जैकेट्स पहनने पड़ रहे हैं. तो इससे वो कि कल्चर खराब हुआ हमारी लैंग्वेज, हम सीधे साधे कश्मीरी में बात कर रहे थे, आजकल उर्दू, इंग्लिश. समझ आ रहा है? बहुत सारे इसके खिलाफ है, बहुत सारे यानी कि किसी एस्पेक्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव भी, मिडिटिस एज वेल एज, है ना. ये तो जरूरी बात है. अब क्या है, बहुत सारे इसके खिलाफ भी हो गए हैं, बहुत सारे कह रहे हैं. हाँ, और सबसे ये है कि ज्यादातर लोगों में ये माइंड में ये है शायद ये वेस्टर्नाइजेशन है, ये अंग्रेज, जैसे कि कहते हैं ना ये अंग्रेजों की साजिश है.
उन्हें लग रहा है जो वेस्टर्नाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन ये वन एंड द सेम है. ये वन एंड द सेम. वेस्टर्नाइजेशन मीन्स whatever has been produced by the West. West means UK, USA. समझ आ रहा है? आपको मालूम है कि उन्होंने यहाँ दुनिया को डोमिनेट किया है. समझ आ रहा है? यानी कि इससे कहने का मतलब क्या है, उनको लग रहा है शायद ये यही है, मगर ये वो नहीं है, ये अलग है. ये यही जो ये अमृता सेन है, ये हमें यही दिखा रहा है कि डिफरेंस क्या है, वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में क्या फर्क है. समझ आ रहा है? वही ये हमें यहाँ दिखा रहा है. बहुत आसान है. देखो कितना आसान है, देखो कितना बहुत आसान है. तो अब खुद ही देखो. अब मैं थोड़ा कश्मीरी में भी बात करूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है ये मुश्किल है. ये छुन कहीं ये हावन डिफरेंस इस वेस्टर्नाइजेशन अंग्रेज हूँ तरीको, अंग्रेज हूँ कल्चर तो बेन मतलब सोरे दुनिया बनो अकुई, ग्लोब बनो कुन. समझ मतलब ये बनान तक मतलब नॉर्थ में साउथ यूज, साउथ में प्रत दुनिया बनो ना अकुई. ट्रांसपोर्ट बाकी ट्रेड करें और ट्रैवल करें, ट्रेड करें, माइग्रेशन ये लुक वतान तो चलान UK, चलान USA, चलान चाइना, माइग्रेशन ग. समझ ये मज हावन ये डिफरेंस. वो वो क्या खुदा साहब अमृता सेन ऑथर ऑफ मैगजीन आर्टिकल. युस जन ये आर्टिकल हाउ टू जज ग्लोबलिज्म, क्या आर्टिकल क्या है ये आर्टिकल है. हाउ टू जज ग्लोबलिज्म एक आर्टिकल है. अब बात किसमें है, आपको वहाँ डिस्क्रिप्टिव नहीं है, अगर डिस्क्रिप्टिव होता है तो आप बहुत ऐसे से लिखेंगे. ये आर्टिकल है, एक मैगजीन का आर्टिकल है, इसका नाम है हाउ टू जज ग्लोबलिज्म. आर्ग्यूज यानी कि ये यहाँ बहस कर रहा है, ये कह रहा है, ये डिस्कस कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, बहस कर रहा है. वनान क्या, देयर ग्लोबलाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन डिफरेंट. यानी कि इसे कहने का मतलब जो ये ग्लोबलाइजेशन है और जो ये वेस्टर्नाइजेशन है ये डिफरेंट है, ये वन एंड द सेम नहीं है. जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा है ये वन एंड द सेम है, मगर इसका कंसेप्ट ये है कि ये वन एंड द सेम नहीं है, ये डिफरेंट है. मुझे फोन क्या करना नवाज. हाँ, ग्लोबलाइजेशन बीइंग मोर बेनिफिशियल. देखो फर्क क्या है ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बेनिफिशियल है. बेनिफिशियल मीन्स फायदा मंद, यानी ग्लोबलाइजेशन फायदे. हाँ, तो कंपेयर टू वेस्टर्नाइजेशन जब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, यानी कि ग्लोबलाइजेशन हैज मोर इंपॉर्टेंस देन वेस्टर्नाइजेशन. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो चल रहे हैं. हाँ, बहुत आसान है. Sen explains that globalization has contributed to the progress of the world through travel. देखो कितना आसान है. इसका मानना है, इसका कहना है, अम से वन मतलब राइटर सन वन मतलब जिस ग्लोबलाइजेशन अम हसा कोर कंट्रीब्यूट, अम हसा दिया हमें क्या प्रोग्रेस, तरक्की. क्या मिली हमें ग्लोबलाइजेशन से? तरक्की. किसकी? आप द वर्ल्ड, दुनिया की. यानी कि दुनिया के तो तरक्की रास्ते हो गया है, दुनिया बनी तरक्की रास्ते अमी सी कथ पे ये हमें देखना है ना किस तरह से. वी हैव टू सी हाउ द वर्ल्ड हैज प्रोग्रेसेड. हाउ कैसे? बहुत आसान है. ट्रैवल, ट्रेड, माइग्रेशन, ये तीन आपको याद रखना. मिसाल के लिए वहाँ आप मल्टीपल में हो गए, कौन कौन इसे कहा है, वहाँ और कोई होगा, वहाँ मिसाल के लिए और कोई होगा. मनी नहीं लिखना है आपको. समझ आ रहा है? तीन कौन कौन? ट्रैवल, ट्रेड, माइग्रेशन. ट्रैवल का मानी है जब हम एक मतलब गांव से, एक स्टेट से, एक कॉन्टिनेंट से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं. समझ आ रहा है? वो ट्रैवल है. ट्रैवल में हम फिर वापस आते हैं, ट्रैवल करके वापस आते हैं. ट्रेड जब हम किसी के साथ तिजारत करते हैं. आपको मालूम है जो अब ये दुनिया है, मैंने अभी आपको कहा है, अब ये एक ही बन गया है. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्योंकि अब इंडिया भी LPG उन्होंने यहाँ स्टार्ट किया है. LPG वो गैस नहीं है. समझ आ रहा है? हाँ, यानी कि माइग्रेशन मीन्स व्हेन वन विल लीव हिज कंट्री एंड ही विल सेटल इन अनदर कंट्री. छना गुदिल पन्ने मुल्क में नेरन गसन बेस जाय बसने, सही गई माइग्रेशन. छना सहल, उतन छ सहल. हाँ, एंड स्प्रेड ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस, इस में वही बनो. बे क्या वजन एंड स्प्रेड बे हसा पहलो
क्या कल्चरल इन्फ्लुएंस, और क्या फैल गया कल्चरल, एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस हैज स्प्रेड, आवर कल्चर हैज affected other cultures, their culture has affected on our culture. The culture has become hybrid. मैं बड़े hybrid वन रोड नहीं ये जो की तो बड़े मेरे समझिए कितना आसान है. While westernization is kept, this was about the globalization. ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में था इतना. वही वेस्टर्नाइजेशन क्या है. अब हमें देखना है वेस्टर्नाइजेशन किससे कहते हैं, क्या है. While westernization is capitalism. What is meant by capitalism? Very good, very good. Capitalism क्या हो? Capitalism is a form of government है, where everything is in the hands of the private है. यानी कि here मगर इधर चुस capitalism माने क्या? ये नहीं बदल माने क्या? ये तो capitalism means to rule upon the another country, to earn something from them. यानी कि एक्सप्लॉइट करना. एक्सप्लॉइट हो चलो हुकूमत करना कंट्री बेस कंट्री पे तम ही चीज़ यूटिलाइज करने खातिर, यानी कि इनकी वो मतलब जो वहाँ के रिसोर्सेज हो गए उनको अपने मतलब खुद गर्जी के लिए अपने आप को मतलब अपने आप के लिए इस्तेमाल करना. हाँ, कैपिटलिज्म गिवन टू ग्रीडी कंट्रीज, यानी कि ये उन्होंने किया है ड्राइवन बाय ग्रीडी कंट्रीज. जो लालची लोग होते हैं इसी तरह लालची कंट्रीज भी होते हैं, वो दूसरे कंट्री पर हुकूमत करते हैं. समझ आ रहा है. हाँ, कौन से ग्रीडी कंट्री है? यूरोप और बहुत आसान है, यही याद रखना है. वहां कहेंगे वो आर द ग्रीडी कंट्रीज अकॉर्डिंग टू सैन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. द एजेंट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन आर नीदर यूरोपियन ना सोली वेस्टर्न. हाँ, अब याद रखना है ये मतलब आपने आप देखना है फिर से आप ये कह रहे हैं किसके बारे में? ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ये मेन टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन की. ग्लोबलाइजेशन अब आप कहेंगे सर ग्लोबलाइजेशन क्या वहां भी मतलब कोई कंट्री डोमिनेट कर रहे हैं दूसरे कंट्री पर? नहीं. क्या कह रहा है? ग्लोबलाइजेशन इज नीदर, ये नहीं है नीदर यूरोपियन नॉर सोली वेस्टर्न, ना ये वेस्टर्न के लोगों में के कंट्रोल में नहीं. आप कहेंगे हम यूरोपियन यहाँ के नहीं. समझ आ रहा है. आल लिंक्ड टू वेस्टर्न डोमिनेंस, यहाँ किसी की डोमिनेंस कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा है. काश लागन चची किया कशर पठन जो खुश होगा वो आपको देना है हमें लेना है, हम देंगे आपको लेना है. गिव एंड टेक. समझ आ रहा है. In fact, sense state is that Western conception is an imaginative tendency. यानी कि इसे कहने का मतलब ये जो वेस्टर्न कंसेप्ट है, जो हम वेस्टर्न के बारे में सोच शायद ये वेस्टर्न है मगर वो गलत है. वो हमारे मतलब दिमाग में किसी ने डाला है. कशीर पठन अच्छा मिसाल के समझा भी कथन अगर सारी मुसलमान वन बदकिस्मती सान सेक्टर्स गमित गम गमित वन क्या करो. वन मिसाल जमात इस्लामी नफर कह अहल हदीस कह हनफी कह बेरेलिव यमिस लिटरेचर पोर्मुत ना सह दपान बस यूत ठीक तमिस वन ब्या सह मान सह दपान ना हता तो वुच ठीक तमिस माइंड सही बनियोम तुम. समझ आ रहा है. यानी कि जो आपका माइंड जैसे डेवलप किया जा रहा है ना वैसे ही आप फिर देखते हो. मिसाल के लिए जो आज लोगों के मतलब माइंड डेवलप की जा रही है वो मीडिया कर रहा है. अगर मीडिया कहेंगे किसी के बारे में ये ठीक है गलत है, फिर अगर बेचारा वो ठीक भी होगा. यानी कि समझ आ रहे हैं हमारे दिमागों में वो डेवलप कर रहे हैं, हमारे दिमाग इसी तरह का फिर बन रहा है. बहुत आसान है. क्या है क्या किससे आप डरते थे? हाँ, बेनिफिशियल what makes globalization beneficial is that through the globalization process ideas and information is supreme. यानी कि ये फायदेमंद क्यों है, ग्लोबलाइजेशन फायदेमंद क्यों है, ये बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि उससे हमें क्या मिल रहे हैं? आइडियाज. और यानी कि आपके आइडियाज क्या है, आपके ख्याल क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, हम वो इंफॉर्मेशन यूज करते हैं. है ना आसान. इज सुप्रीम एंश्योर रादर देन कमर्शलाइज्ड एंड डोमिनेटेड. यहाँ कमर्शलाइज्ड यहाँ पैसों के पीछे ज्यादा नहीं है, यहाँ इंफॉर्मेशन के पीछे है, टेक्नोलॉजी के पीछे है. समझ आ रहा है. हाँ.
An example of this concept is seen in the progress of technology. جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں آپ کو معلوم ہے جو ویسٹ میں ٹیکنالوجی ہے وہ ہم یہاں استعمال کرتے ہیں, وہاں فون ہے ہم یہاں استعمال کرتے ہیں, وہاں ایئرپلین ہے وہ ہم یہاں استعمال کرتے ہیں. ہاں in which West was not involved. اس میں ویسٹ کا آپ کو لگ رہا ہے شاید یو ایس اے ہر میں سپر پاور تھا. نہیں آپ کو معلوم ہے اس کو کولمبس نے ڈسکور کیا تھا, ورنہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یو ایس اے کوئی جگہ ہے بھی. آپ نے پڑھا ہوگا ہسٹری میں, کسی کو معلوم نہیں تھا, پھر اس نے اس کو ڈسکور کیا تھا. تو یعنی کہ اس وقت پاورفل جو تھے وہ ایسٹرن کنٹریز تھے, وہ چائنا تھا, وہ عربین کنٹریز تھے. انہوں نے بہت انہوں نے دریافت کیا ہے. اگر ہم دیکھیں گے نا ان ڈیپ تو وہی یہ کہہ رہا ہے, یعنی کہ اس میں ویسٹ کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے, براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نیرو مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے. An example of this concept is seen in the progress of technology. ہاں Sen tells the story of how the technology of printing press was Chinese achievement. آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے پیپر کہاں سے نکلا ہے؟ چائنا سے یا یو کے یو ایس اے سے. آپ کو معلوم ریولیوشن جو آیا ہے, انقلاب جو آیا ہے وہ مطلب پڑھائی سے ہی آیا نا. جب پیپر ملا ہے تب ہم نے لکھا ہے. اب کیا آ گیا, کیا اب یو ایس اے نے کیا, کیا ویسٹرن والوں نے کیا ہے. کتنا آسان ہے. یہ بھی وہ پوچھ سکتی ہے سب سے پہلے پیپر کہاں سے آیا, چائنا سے. یہ دیکھو کتنا آسان ہے. ہاں فرسٹ پرنٹنگ بک واز انڈین سنسکرت. یہ بھی یاد رکھنا ہے وہ سنسکرت. اٹ از ٹرانسلیٹڈ انٹو چائنیز. وہ چائنیز بائی ہاف ترکی, وہ مطلب ترکی کا تھا, اسی نے مطلب اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا. اب کیا ہے in this example China, Turkey and India are all involved. اس میں کون ہو گئے ہیں یہ یاد رکھنا ہے, کون ہے نا آسان. all involved without the help from West. اب ویسٹ کا کیا help ہے. There is an assumption that globalization is the contribution of the Western civilization. یہ assumption ہے, یہ لوگ کہتے ہیں, یہ لوگ سمجھتے ہیں, یہ سچ ویسٹ والوں میں اس سے کیا ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے اس تو دماغس مز ہے. یہ گلوبلائزیشن یہ انگریزن ہوں یہ باسان یہ کتن تھی پتہ شو سر سید احمد خان. سر سید احمد خان دپ تمہ سات لکن میں ختم انگریزی پڑھتے اس کے آج پڑھن کیا کہ یہ انٹرنیشنل لینگویج بننے والی ہے. سر سید احمد خان نے لوگوں کو یہی کہا ہے کہ گیٹ دا ایجوکیشن ویسٹرن دیٹ از انگلش. انگلش از لینگویج, اس میں انگریز کا کیا ہے, یہ تو لینگویج ہے. اب تو انٹرنیشنل لینگویج بن گئی ہے. تو آپ کو معلوم ہے اس کو کیا کیا گیا ہے, اس کو چپل کی وہ مالا پہنا گیا ہے. تاہی اس نے چپل ہندوستان میں بوزمت دپیس ہے ژٕ کیا ونان, دپیس ژٕ کیا چھُکھ ونان, ژٕ کیٛازِ غٲر مسلم بناوان, ژٕ کیٛازِ کٲفر بناوان, مگر وہ تو لینگویج ہے. یہی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے. ہاں دیر از این assumption that globe, یہ assumption ہے. But actually the spread of information has spread from the opposite direction. وہ وہاں سے ویسٹ سے نہیں آیا ہے, یہاں سے وہاں چلا گیا ہے. سٹارٹ تو یہاں سے ہوا ہے. کتنا آسان ہے. ہاں بس اتنا ہی. This article writers to explain levels of globalization and why it differs from western dominance. ابھی آپ کو یہی دیکھنا ہے. And it was written for the people interested in the spread of ideas as well as world economic injustice. یعنی کہ انجسٹس نہیں ہونی چاہیے اکنامک اور ورلڈ میں. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہے, اب مشکل مت ہوگا. اب آسان تھا نا. ایک سیکنڈ اب یہاں ہی دیکھوں گا آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں. ایک سیکنڈ تھوڑا یو ہیو ٹو ویٹ. بس یو ہیو ٹو ویٹ, آئی ول سی. ہاں آسان ہے, بتاؤ. بتا جلدی. ہو کیا ہے, کچھ نہیں ہے. rather to focus on the money in capital as does economist Amartya Sen is concerned primarily with how capitalists. ایک سیکنڈ شاید اس نے آنسر بھی رکھے ہوئے. وہ اور ایک ہے. ویٹ ایک سیکنڈ. ایک سیکنڈ وہ اور ایک ہے.
ये वाला बताओ। बताओ जल्दी। हाँ बताओ ये वाला पहले बताओ। हाँ इसके तो आंसर है। व्हाट इज एमलगमेशन मीन्स मिक्सड, मिक्सड। वेरी गुड। अमलगमेशन किस में हुई है? सीधी सी बात है, बिटवीन कंट्रीज किस में हुई है? ग्लोबलाइजेशन में, है ना आसान। और आपका टॉपिक ही ग्लोबलाइजेशन, सीधी सी बात है यही होगा। हाँ और क्या है? जैसे मैंने आपको कहा एलपीजी वही है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन है, उसको कहते हैं एलपीजी, LPNG है। हाँ बता जल्दी। हाँ ग्लोबलाइजेशन हैज इंप्रूव्ड द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका? ये सीधी बात है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो आज तरक्की कर रहे हैं, इन्हीं को ज्यादा मिला है। जिन्होंने डेवलप पहले की थी इनको क्या जरूरत था? जरूरत था हमें था, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जो आजकल कोशिश कर रहे हैं डेवलपमेंट करने की, समझ आ रहा है ना आसान? हाँ विच इंडियन इंडस्ट्रीज हैव बीन हिट बाय, हाँ मगर उससे थोड़ा असर भी हो गया है। मैंने कहा ना पहले आपको, एवरीथिंग हैज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स। ये तो जरूरी सी बात है। आपको मालूम है जब मतलब अब हर कोई चीज आ रहा है मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, जो यहाँ के लोकल बेचारे वो खत्म हो गए है ना, असर तो हो गया है। जैसे यहाँ कश्मीर में खाली बिहारी आ रहे हैं, अब जो बेचारे लोकल मजदूर हैं वो बेचारे उनको काम नहीं मिल रहे हैं। हाँ क्या है जो, क्योंकि आप टॉयज आ रहे हैं ना ये चाइना से, चाइना ही टॉयज नहीं ये दिखता है टॉयज नहीं, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बहुत आसान है। विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एम्फेसिस ऑन लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड? हाँ बता जल्दी। यानी कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन हमें अब सिट्रस दे रहा है कि हमें फॉरेन ट्रेड करना चाहिए? कौन है? WTO, ये तो आपको याद है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, आपको याद? बहुत आसान है। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ, जब वहां से कोई मतलब हम लाते हैं ना चीज, चीज लाना नहीं होता, पर बोल पे टैक्स है, उसको हमें टैक्स देना पड़ रहा है जो हम बाहर से चीज लाएंगे। इसको क्या कहते हैं? इसके ये याद रखना है आपको, ये मतलब टेक्निकल टर्म है, ये याद रखना है। इसको ट्रेड बेरियर्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ MNCs, यानी कि इसके पीछे कौन है ये आपको याद रखना है। टू इंक्रीज द एसेट्स एंड अर्न प्रॉफिट्स, इसका यही है। विच ऑफ दिस सपोर्ट्स फॉरेन इंडियन ट्रेड? कौन है? वर्ल्ड ट्रेड, WTO अभी बना ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन डिड गवर्नमेंट रिमूव द बैरियर्स? जो मैं आपको पिन है उन्होंने LPG स्टार्ट किया है 1991 ही याद रखना है। बस समझ में आया? मुझे लग रहा है थोड़ा अब आपको समझ में आया होगा। आया नहीं? हाँ अब हम थोड़ा करेंगे, थोड़ा में आपको अब ग्रामर के बारे में थोड़ा है जल्दी जल्दी कि क्या है क्या नहीं है, जल्दी आप रिकैपिटुलेट हम करेंगे ग्रामर का। थैंक्स।